नमस्कार मित्रों, साथियों। भारत के आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उसके बाद से तरह तरह की चर्चाएं जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उस पर उसकी मीमांसा चल रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बहुत बढ़िया इलेक्शन है मेरी जिंदगी का। मुझे लगता है सबसे बढ़िया चुनाव मुझे यही लगा, जहां पर सत्ता पार्टी को आत्ममुग्ध होने से इस इलेक्शन ने बचाया है। अन्यथा उसको लग रहा था कि मेरे अलावा तो कोई और है ही नहीं। और दूसरा, उसने विपक्ष को भी यह एहसास कराया है कि जो जनता है इतनी भी सोई नहीं है जितना उसको लोग समझ रहे हैं। जो टैग दिए गए चमचा अंधभक्त, मतदाताओं ने बताया कि वो टैग उसके ऊपर नहीं चल सकते। लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहूंगा कि जनता हमारे वहाँ अशिक्षित है, अचेतन है, उसको समझ नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ वहाँ पर जो यूट्यूबर हैं, कुछ लोग, जैसे आप जानते हो कि स्मिता प्रकाश हैं, ANI करके अपना चैनल चलाती हैं। उसमें मैं एक डिस्कशन देख रहा हूँ, बड़े अच्छे अच्छे उसमें इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान लोग, आनंद रंगनाथन जैसे वहाँ पर लोग चर्चाएं कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कि जो ध्रुव राठी है उसके वीडियो एक पार्टी विशेष ने चलाए और उससे उनके फेवर में ये इलेक्शन गए हैं और उन्होंने सत्ता के खिलाफ बोला, तो इसलिए लोगों का दिमाग उससे बड़ा प्रभावित हुआ। या एक रवीश कुमार है, उसके बारे में बात कहा कि वो हमेशा सत्ता पक्ष के विरोध की बात करता है, चाहे काम अच्छा हो रहा हो या बुरा हो। उसके वीडियो ने भर भर के विपक्षी लोगों ने चलाए और वो नैरेटिव बनाने में कामयाब हुए हैं। और ऐसी जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं जो सत्ताधारी हैं उनसे जुड़े हुए बहुत चैनल हैं, उनको तो उन्होंने नाम ही गोदी मीडिया दे दिया है। बीच में तो ये भी सुनने आया था कि एक पार्टी ने कुछ जो एंकर हैं टीवी के, उनको तो उनने ब्लैक लिस्ट में डाला होता है। इनके साथ न कोई डिबेट में जाना है, न इनके साथ कोई इंटरव्यू में जाना है। तो ये सारी चर्चाएं मैं वहां पर वो बड़े बुद्धिमान लोगों के बीच में होते हुए देख रहा था। हमारा मकसद ये नहीं है कि कौन पार्टी सत्ता में राज करेगी या नहीं करेगी। यहाँ पर तो देखना है कौन यहाँ पर जनता को जागरूक करने का काम करेगा। यहाँ पर सारे लोग क्या हैं, कोई रुपये बांटने का आश्वासन कर रहा है, कोई कह रहा है मैं बिजली फ्री कर दूंगा, कोई कह रहा है मैं आपको अनाज साल भर तक फ्री दूंगा, कोई कह रहा है मैं जो आपकी चिकित्सा है वो फ्री कर दूंगा। तो यहाँ पर पूरा जो गेम हो रहा है, आप देखिए, लालच के आधार पर लड़ा जा रहा है कि चारा डाला जा रहा है मतदाताओं के आगे और मतदाताओं को मछली बना दिया गया। ये जो जो मतदाता ये चारे में फंस जाएगी वो मेरे जाल में फंस जाएगी और मुझे वोट करेगी। तो इसमें जरूर जो है कुछ यूट्यूबरों ने, जिनकी कुछ फैन फॉलोइंग है, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कहो या उनको उन पार्टियों से पैसा मिल रहा था या कोई तीसरी शक्ति है जो चाहती है भारत में चुनावी माहौल में अराजकता आ जाए, या उन लोगों से उनको पैसा मिल रहा था, ये निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर ये सत्ताधारी ये जांच कराएगी तो विपक्ष कहेगा ये तो एक जो हमारे पक्ष में बोल रहा है उसको ही प्रताड़ित करना चाह रहे हैं। तो बेहतर होगा, जिसको ये सत्ता का आदमी कहते हैं, सत्ता के वो कहते हैं, वहां से शुरुआत करनी चाहिए। जिनको ने ये गोदी मीडिया का टैग विपक्ष ने दिया हुआ है, अगर शुरुआत सत्ता वहां से करे तो फिर वो सब पर हाथ डाल सकती है। लेकिन इन सब के बीच मुझे दुख होता है कि यहाँ का जो 80 करोड़ जो जनता है, जहां पर इन्हें चुनाव में प्रतिभाग किया, क्या वो इतनी मूढ़ है, क्या वो इतनी मूर्ख है कि उसको बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। उसके हाथ में स्मार्टफोन दे दिया है सरकार ने, डाटा उसको कम पैसों में बहुत असीमित डाटा मिल रहा है और वहां पर लोगों के, ऐसे लोगों की जो आप बात कर रहे हो, ध्रुव राठी या रवीश कुमार, इनकी वीडियो वहां पर तैर रहे हैं और वो घुमाए जा रहे हैं, आप उनको देख रहे हो और आप उसके मन से आप प्रभावित हो जाते हैं। तो फिर मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ क्यों नहीं आप कुछ आध्यात्मिक चैनल भी देखते हैं। उसमें बहुत से चैनल हैं, ओशो के हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं, रमण महर्षि के हैं, वर्तमान में आचार्य प्रशांत के चैनल, उनके खुद ही 8-9 चैनल हैं। आप उन लोगों के चैनल देखिए, उन लोगों के चैनल देखने से आपकी एक जो चेतना है वो जागृत होगी और एक निर्णय पर पहुंच पाएगी।
तो फिर इन लोग में से ये लोग भी कहते हैं अरे आचार्य प्रशांत उनकी बात मत करो, वो तो खुद उनने तो ध्रुव राठी को साक्षात्कार दिया था। अब ये भी बड़ी अजीब से कुतर्क हैं। अब उन्होंने इंटरव्यू कहाँ दिया, तो आपको कैसे मालूम तो ध्रुव राठी, इसका मतलब आप भी ध्रुव राठी की वीडियो देखते हो, तभी तो आपको पता लगा वो सत्ता के खिलाफ बोला है, सत्ता की फेवर में बोला है। आप देख रहे हैं, आप अपने को तो सही गलत नहीं ठहरा रहे आप, क्योंकि आप ये नहीं देख रहे हैं आचार्य प्रशांत को कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं अपनी बातों को समाज को जगाने के लिए। उनको हर अच्छे बुरे चैनल पर जाना पड़ रहा है ताकि जिसकी रीच है उसका रीच का वो फायदा उठाएं और उससे एक लार्ज बेस पर पहुंच जाए। उनका मकसद ये है। आपने साक्षात्कार के आधार पर उनको भी सत्ता पक्ष या विपक्ष से जोड़ दिया। देखिए, तो इसी से आप आइडिया लगाइए कि आपकी जो चेतना है वो चेतना का स्तर कितना गिर गया। आप खुद आपका मन एक पक्ष को लेकर इतना ज्यादा संवेदनशील हो गया कि वो तर्क से विचार करने को राजी ही नहीं है। फिर आप दोष दे रहे हैं यूट्यूब को। तो इसीलिए है, आप देखिए जो आध्यात्मिक चैनल हैं उनसे जुड़िए, आप ग्रंथों को पढ़िए। आप जो भी धर्म को मानने वाले हो, आप हिंदू हो, आप इस्लाम के अनुयायी हो, आप ईसाइज्म के क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी हो, पालक हो, आप अपने ग्रंथों का विवेचन कीजिए। ये व्हाट्सएप से या फेसबुक से आ रही या सोशल नेटवर्क से आ रही जानकारियों के आधार पर भ्रमित मत होइए। वहां पर अपने ग्रंथों को, सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं, जैसे हमारे वैदिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए, उनकी टीकाएं, उनका विश्लेषण, उनका अर्थ यहाँ पर मौजूद है, उनका अर्थ पढ़िए। तो आप कुतर्कों को नहीं पढ़ेंगे। जगह जगह सही चर्चा देता हूँ कि बाल समय उसकी विवेचना लोग करने लगते हैं, बताओ किसने ये लिख दिया, जबकि वहां पर जो है ये सबको जो ग्रंथ रचनाएं की गई हैं, खासकर जो पद्य होता है वो तो टोटल ही अलंकार पर आधारित होता है। आप अलंकारों को सच मानकर चल रहे हैं, आपका स्तर इतना गिरा हुआ है। क्योंकि जो भी कवि है, जो पद्यकार है खासकर, वो तो अलंकारों का इस्तेमाल करता ही है, क्योंकि उसको कम शब्दों में ज्यादा बातें कहनी है। तो ये तभी कह पाएगा जब वो अलंकार का इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये चीजें आपको जाननी चाहिए। आप इसलिए विवेचन कीजिए, कुतर्कों मत करिए। जो एक लॉजिकल थिंकिंग का जमाना चला, अगर तार्किक लोग नहीं होते, जो लॉजिकल सोचने वाले नहीं होते, तो आज हम ये साबित नहीं कर पाते कि पृथ्वी सूरज की चारों ओर घूमती है। हम तो यही मान के चलते कि नहीं भैया ये सब लोग झूठ हैं, पृथ्वी के चारों ओर सूरज चलता है, पृथ्वी नहीं चलती है सूरज के चारों ओर। और हम लोग को, कई लोगों को ये भी मालूम है, रात को जब तारे देखते हैं आसमान में, उनमें से कई तारों तो हो सकता है लुप्त भी होंगे, लेकिन उनकी रोशनी अब हम तक पहुंच रही है, क्योंकि पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी अरबों किलोमीटर दूर है। उनका लाइट यहाँ पहुंचने में, अगर वो प्रकाश वर्ष की दृष्टि से भी चलेंगे तो सैकड़ों करोड़ों वर्ष धरती में पहुंचने में उनको लगे हैं। हो सकता है इस बीच में वो तारा लुप्त ही हो गया हो। लेकिन अगर ये बात आप कहोगे ना किसी से, वो तारा जो दिख रहा है वो तारा अब है नहीं, तो लोग हंसने लगेंगे। तो इसलिए ये वही जानता है जो थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ता है, जब विवेचन करता है, जब तार्किक रूप से सोचता है। तो इसलिए आप ये मत कहिए कि जो फला यूट्यूबर है उसने प्रभावित कर दिया, इसने प्रभावित कर दिया। आप देखिए ना, यूट्यूब में सब कुछ है, वहां पर आध्यात्मिक चैनल क्यों नहीं देखते हैं? आप देखिए वहां पर जीवन का मकसद क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है, आपको ये देखना चाहिए। लेकिन आप तो ये देखते हो अच्छा खाना, आज इडली कैसे बनाया जाए, समोसा कैसे बनाया जाए, अच्छा गीत कैसे लूँ, अच्छा डांस कैसे करूं, अपनी आवाज कैसे सुधारूं, अपनी सुंदरता कैसे बढ़ाऊं। लेकिन अपने मन की, अपने आंतरिक चेतना को कैसे विकसित करूं, आप लोग कोई सर्च करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पर अहंकार हावी हो जाता है। वहां पर हम लोग या तो हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं, या वहां पर हम उच्च जाति या निम्न जाति के लोग हो जाते हैं। इतने हमारे अंदर, मन के अंदर कलुषित ज्ञान भरा हुआ है, उसको अज्ञान कहना चाहिए, ज्ञान नहीं। इतनी कलुषित मानसिकता हमारे अंदर बनी हुई है कि हम एक दूसरे को ये नहीं देख रहे कि हम इंसान हैं। हम देख रहे नहीं वो ब्राह्मण है, वो दलित है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो मुस्लिम है। हमारे अंदर ये है। जब तक इन चीज से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये जो यूट्यूबर जिनका आप नाम ले रहे हो ना, ये हमारी जिंदगी को प्रभावित करते रहेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को अच्छे ढंग से जीना चाहते हो तो आध्यात्मिक चैनल देखो, अपनी चेतना विकसित करने की ओर ध्यान दो,
और सोचो अपने बारे में, जो जो घटनाएं रोज घटनी उन पर अपनी ओर से अकेले में बैठकर कम से कम 20-25 मिनट सोचो कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, सुनने के लिए। नमस्कार।